नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम अभी 13 दिसंबर को पेपर हुआ EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल पद के लिए। उसमें मैथ के क्वेश्चन थे। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, इसमें r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 3 की घातांक के रूप में इसको बदलेंगे। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर है r प्लस 1/4 गुणा यहाँ है 3 की पावर 1 माइनस r, ऊपर अंडरूट लगा हुआ है, मतलब अंडरूट का मतलब पावर 1/2 और इसके बटा में है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर माइनस r और इसके ऊपर अंडरूट लगा है मतलब पावर 1/2 और टोटल की पावर है ऊपर बार 1/r। पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 को r से गुणा होगा 2r प्लस 2 को 1/4 से गुणा होगा तो 1/2 गुणा में 3 की पावर 1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 को r से गुणा करेंगे r/2 और नीचे है 3 की पावर 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 3 की पावर माइनस r को 1/2 से गुणा करेंगे तो माइनस r/2 और इसकी टोटल की पावर है 1/r। और दाईं तरफ अगर हम 81 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा 3 की पावर 4 और 4 को r से गुणा करेंगे तो 3 की पावर 4 बनेगा दाईं तरफ। अब आधार समान है 3 और गुणा है तो ये पावर सारी ऊपर वाली जुड़ जाएगी और नीचे वाली पावर घट जाएगी। तो 3 की पावर हो जाएगी ऊपर 2r प्लस 1/2 प्लस ये 1/2 माइनस r/2 और ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस r/2 ऊपर जाकर प्लस r/2 हो जाएगा और इसकी पावर है 1/r और दाएं तरफ है 3 की पावर 4r। अब आप और आप एक हो गया और ये माइनस का 1 कट जाएगा, प्लस r/2 से माइनस r/2 कट जाएगा और 2r को फिर से 1/r से गुणा करेंगे तो r से r कट जाएगा। फाइनली बचेगा 3 की पावर 2 एकम 2, दाईं तरफ बचेगा 3 की पावर 4r। आधार समान है तो घातांक समान होता है। तो ये जो 4r है वो होगा 2 के बराबर और r बराबर आएगा 2/4 यानी 1/2। r का मान होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सीरीज है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10, इसके 20 पदों के योगफल किसके बीच में आएगा। तो देखो, ऐसे सवालों की सीरीज वाले जो सवाल होते हैं उसमें बटा में जो संख्याएं होती हैं वो हमें इस तरीके से लेते हैं कि दो संख्याओं के क्रमागत दो संख्याओं गुणनफल हो। जैसे 1 और 2 का गुणा 2 हो बटा में, 2 और 3 का गुणा 2 3 6 हो, 3 और 4 का गुणा 3 चौके 12 हो और 4 और 5 4 5 20, ये बटा में आना चाहिए। अभी क्या है, 3 है, यहाँ कितना होना चाहिए, 6 है तो 12 होना चाहिए, 10 है तो 20 होना चाहिए, यानी दुगुना होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, प्लस इसको 2 से भाग देंगे तो 1/3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 1/12 हो जाएगा और इसको 2 से भाग देंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ऐसे ऐसे लास्ट पद लिख लेना हमें। लास्ट पद कौन सा होगा, देखो यहाँ पर पहला पद है 2 है, दूसरा पद है 2 3 6, तीसरा पद है 3 चौके 12, चौथा पद है 4 5 20। ऐसे 20वां पद होगा 20 गुणा 21। ये तीसरा पद है तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। चौथा पद है तो 4 5 20। ऐसे 20वां पद होता है 20 गुणा 21। चौथा पद है तो 4 5 20, 20वां पद होता है 20 गुणा 21 आएगा बटा में, ये वो 20वां पद है। अब इन सब का जोड़ करना है। तो देखो 1/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, एक में से आप घटाएंगे तो 1/2 आएगा। 1/6 को कैसे लिखेंगे, देखो 6 बटा में 6 है तो यानी ये 2 3 6 है, 2 3 6 है और ये 12 है वो 3 चौके 12 है, 20 है वो 4 5 20 है। तो 1/6 को लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 1/3। 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो 1/6 आएगा। इसी तरीके से 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 और लास्ट 1/ इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1/21। ये प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/4, ऐसे करते करते सारे पद जो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ फर्स्ट पद 1 और लास्ट वाला माइनस 1/21। तो 21 से कम 21 माइनस 20 तो 2 गुणा
20/21, तो 20 दूना 40/21 और 40 में 21 का भाग देंगे, 21 एकम 21, 19 बच गया 0, 81 पॉइंट लगाने के बाद में, तो 1.9 आगे समथिंग और कुछ आएगा, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है 1.9 और 2 के बीच में। इसका जो आंसर आएगा वो 1.9 से आगे कुछ और आएगा, तो वो 1.9 और 2 के बीच में हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रेखा का जो व्यय है वो बचत से 125% अधिक है। रेखा का जो व्यय है वो बचत से 125% अधिक है। यदि उसकी आय में 4% की कमी और बचत में 44.5% की कमी होती है तो उसके व्यय में x की वृद्धि होती है, तो x का मान बताना है। देखो, रेखा का जो व्यय है वो बचत से 125% अधिक है, तो बचत मान लें 100 रुपये, तो व्यय कितना होगा, 125% अधिक है, तो 100 + 125 225 व्यय हो गया। तो उसकी आय कितनी होगी टोटल, आय जो है बचत प्लस व्यय खर्चा, तो 325 आय होगी। अब विभाग कहता है कि अगर उसकी आय में 4% की कमी कर दें, आय में 4% की कमी कर दें, यहाँ 4% आय कम कर दें, 325 गुणा 4% कम कर दें तो 96% बटा में 100, 25 चौके 100, इसमें 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 73, इसको 4 से भाग देंगे, 24 चौके 96, 24 को 13 से गुणा करेंगे, 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 5 31। अब जो आय है वो 312 होगी। तो उसके व्यय में बचत में 44.5% की कमी हो जाती है। बचत में 44.5% की कमी कर दें तो बचत रह जाएगी 55.5, बचत जो है वो अब 55.5 रह जाएगी। तो हमें बताना है कि व्यय में कितनी वृद्धि होगी। तो 312 आय है, 312 आय है और बचत है 55.5, तो खर्चा कितना हो गया, इनकम में से बचत घटा दो, जो पीछे बचेगा वो खर्चा है। 5, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 5 गया 5, तो यानी 256.5 व्यय है। तो ऐसा व्यय अब जो है वो कितना % बच गया, खर्चा कितना % बढ़ गया, 225 से बढ़कर हो गया 256.5, यानी जो है खर्चा है वो 31.5 रुपये बढ़ गया। 256.5 में से 225 घटाएंगे तो 31.5 बटा में पहले जो खर्चा था वो 225% बताना है, तो गुणा में 100, 25 चौके 100, इसमें 25 का भाग देंगे, 25 में 225, 9 एकम 9, इसमें भाग देंगे तो 9 27, 9 5 45, 3.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 14% जो खर्चा है वह है वो 14% बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ हम a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें a + b गुणा a - b। a हो गया 12.12 प्लस b हो गया 8.12, इन दोनों को जोड़ेंगे और गुणा में a - b, यानी 12.12 - 8.12 बटा में ये है, इसमें कॉमन आ रहा है 0.25, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ 0.25 का स्क्वायर है, 0.25 कॉमन लिया 0.25 बचेगा, इसमें 0.25 कॉमन लिया तो 19.99 बचेगा। 12.12 और 8.12 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 20.24 और 0.5 में 19.99 जोड़ेंगे तो ये भी बनेगा 20.24, तो 20.24 से 20.24 तो कैंसिल हो जाएगा। और ये 12.12 में से 8.12 घटाएंगे तो 4 बटा में 0.25, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 लगेगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो इसका जो आंसर आएगा वो 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी संख्या को अगर 2, 3, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 बचता है। ऐसी 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसमें 2, 3, 5 से भाग दें तो 1, 2, 3 शेषफल बचता है। देखो 2 और 3 और 5 का लय से होता है 30, अगर हम 30 में 2, 3, 5 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। और ये कह रहा है कि शेषफल 1 बच रहा है, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, मतलब ये 1 ज़्यादा है 31। और ये है 2, 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, तो मतलब ये 2 ज़्यादा है 32। और 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, मतलब ये 3 ज़्यादा है 33। तो पहली संख्या है वो 31, 32 और 33, यानी एलसीएम जो कितना था 30 था एलसीएम।
हमें ऐसी कितनी संख्या है जो 100 और 200 के बीच में है। तो 30 के बाद में वे संख्याएं जो 2, 3, 5 से भाज्य हो, 30 के बाद होगी 60 और फिर होगी 90, 30 तिया 90, फिर होगी 30 तिया 120, 30 चौके 120, 30 पंजे 150, 30 छिक्के 180। तो 200 तक जो है वो संख्या कितनी होगी, 100 और 200 के बीच में कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3 संख्या होगी। यानी जिसमें शेषफल 1 बचता है तो ये +1 हो जाएंगी, और इसमें शेषफल 2 बच रहा है तो +2 हो जाएगा, इसमें शेषफल 3 बच रहा है तो +3 हो जाएगा। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 3 संख्याएं हैं जिसमें 2, 3, 5 का भाग देने पर जो शेषफल है वो 1, 2, 3 आ रहा है। तो 3 इसका सही उत्तर है। धन्यवाद।